इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी और अमित शाह के दरमियान ठन गई। अमित शाह हमें मरवा देगा। भारत की अस्करी क़यादत ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया कि अब बस हो गया। अब भारत की अस्करी क़यादत जो चाहेगी वही होगा। मोदी, अमित शाह और भारतीय आर्मी चीफ के दरमियान तलख कलामी। भारत के टुकड़े टुकड़े होने लगे। मोदी और इसका दोस्त गद्दार हैं, इन पर इल्ज़ामात की बौछार। भारत की चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त। मोदी सरकार और इसका गोदी मीडिया होश खो बैठा। बीजेपी में अमित शाह और मोदी के अलग अलग ग्रुप बन गए। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी और अमित शाह पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया। भारत की अस्करी क़यादत मोदी से क्यों नाराज है। चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद चीन ने पाकिस्तान को कौन सा पैगाम भिजवाया है। पाकिस्तान की अफवाज आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। भारतीय मीडिया ने दाऊद इब्राहिम के हवाले से नया शोशा क्यों छोड़ा और इसके पीछे क्या वजह कार फरमा थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, चीन से खौफनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार और अस्करी क़यादत एक दूसरे पर इल्जामात लगाने पर उतर आए हैं। अस्करी क़यादत ने मोदी और अमित शाह को गद्दार करार दे दिया। भारत के वजीर आजम और वजीर दाखिला की सब पॉलिसियां ठुस हो गई। भारत की अस्करी क़यादत और बीजेपी की हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां भारत को मरवाने लगीं। अस्करी क़यादत और बीजेपी की क़यादत के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात ने मोदी को परेशान करके रख दिया। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। चीन से मुतालिक पॉलिसी और झूठ पर झूठ ने भारत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। भारत अक़वाम आलम में तनहा हो गया। पहले पुलवामा ड्रामे में अपने सिपाही मरवाए, बालाकोट में हज़मियत उठाना पड़ी। भारतीय एयरफोर्स की नाकामी से भारत के ख्वाब चकनाचूर हो गए। कश्मीर पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई, जबकि चीन ने भारत की अस्करी क़यादत को बेनकाब करके रख दिया। अमित शाह की नाकिस पॉलिसियों की वजह से भारतीय अफवाज मुतनाज़ा बन गई है। बिपिन रावत ने अपने ओहदे की खातिर फौज को सियासी बना दिया। भारत की अस्करी क़यादत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मोदी और इसका दोस्त हम सबको मरवा के रख देगा। मौजूदा सूरत हाल में इनकी सब पॉलिसियाँ ठुस होकर रह गई हैं। नाज़रीन कराम, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी की बढ़ती हुई सूरत हाल को देखें तो चीन भारत पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। 1% चांस है कि भारत चीन से जंग करेगा। मोदी सरकार अब चीन के सामने बेबस क्यों हो गई है। क्या भारत चीन के सामने घुटने टेक देगा? क्या भारत को अपने इलाके छोड़ने पड़े तो वो ये इलाके भी छोड़ देगा? क्योंकि भारत के दोस्त ममालिक ने इससे मुंह मोड़ लिया। ट्रंप की दोस्ती भी मोदी सरकार को नहीं बचा सकी। मोदी सरकार इस वक्त किसी मूड में नहीं कि वो मजीद चीन से पंगा ले, लेकिन वो एक सूरत हाल जरूर पैदा करने पर तैयार है। इस वजह से चीन ने पाकिस्तान को जो पैगाम दिया है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन ने पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया कि आप भी दुश्मन की मकार चालों से अलर्ट रहें और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एयरफोर्स का पावर शो होगा। जिस तरह पावर शो चीन ने किया है वो आपको होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की फौज का पावर शो होगा और साथ ही एयरफोर्स का भी होगा। ये 2-4 चीजें पाकिस्तान की तरफ से होंगी, जो कि दरअसल मोदी सरकार को पैगाम होगा कि वो पाकिस्तान पर उंगली उठाने की कोशिश ना करे, वरना मारा जाएगा। हम दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भरपूर अंदाज में तैयार रहने का मशवरा दिया है। ताहम पाकिस्तान 27 फरवरी से लेकर अब तक भरपूर अंदाज में भारत के अज़ाइम को मट्टी में मिला रहा है। नाज़रीन कराम, भारत जो कि इस वक्त चीन के हाथों मार खा रहा है, भारत जो अब करने जा रहा है वो किसी के वहमो गुमान में भी शायद ना हो, क्योंकि भारत में सूरत हाल इंतहाई खराब है। क्योंकि मुज़ाकरात से पहले भारत और चीन के दरमियान हालात खराब हो चुके थे और दोनों ममालिक के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मोदी सरकार चीन की भारी शराइत पर सोचो विचार में पड़ गई है। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को भी चुप करवा दिया था कि वो इस हवाले से कोई खबर ब्रेक ना करें जब तक अस्करी हुकाम कोई खबर नहीं देते। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार शिकस्त से दो चार हो चुकी है और अपनी 1.25 अरब आबादी को अंधेरे में रखना चाहती है। मुज़ाकरात के दौरान भारत ने चीन से मुतालबा किया था कि वो अपनी फौज वापस ले जाए, जिस पर चीन ने इनकार कर दिया। चीन इलाके का पुराना स्टेटस बहाल करे, अपना सारा दिफाई साजो सामान वापस ले जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डीमार्केशन दोबारा की जाए, जिसके बाद फौज नहीं बल्कि हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बातचीत होगी। भारत चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है, जिसके जवाब में चीन ने भारत को टका सा जवाब दिया कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। चीन मोदी सरकार की चालों को अच्छी तरह अब समझ चुका है, क्योंकि भारत बाज नहीं आता और हर वक्त चीन के साथ महाज खोले रखता है। चीन ने भारत की अस्करी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी सूरत लद्दाख से अपनी फौज वापस लेकर नहीं जाएगा। भारत की जानिब से कहा गया कि चीन के बॉर्डर से बाहर जो मफादात हैं, भारत इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
चीन ने कहा है कि लद्दाख का जो स्टेटस है इसको पुरानी सतह पर आप बहाल करें तो फिर चीन अपनी फौज वापस ले जाने पर सोचो विचार करेगा। चीन ने मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की बात भी की है कि मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन के मफादात के खिलाफ कोई काम न करे। नाज़रीन इकराम, भारत ने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कई बार शोरश पैदा करने की कोशिश की और भारत को मुंह की खाना पड़ी और कामयाब ना हो सका। मोदी सरकार की जानिब से सी पैक को सबोताश करने के लिए राह के जासूस भी पाकिस्तान भेजे गए थे ताकि पाकिस्तान के अमन को खराब किया जाए और सी पैक के प्रोजेक्ट बंद हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने बरवक्त अंदाज में मोदी की चालों को नाकाम बना दिया और राह के जासूसों के नेटवर्क को खत्म करके रख दिया, जिसकी जिंदा मिसाल अभिनंदन का पकड़ा जाना है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को पैगाम दिया कि शातिर मोदी और इसके हवारी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मिस एडवेंचर कर सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान की अफवाज तैयार रहे। इस वक्त भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया महाज खोल सकता है क्योंकि चीन भारत के घुटनों में बैठा हुआ है। भारत चीन के खिलाफ जुर्रत भी नहीं कर सकता कि वो इसको शिकस्त दे सके। अब पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस ये है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ दो फ्रंट खोल दे तो मोदी सरकार और इसकी अस्करी क़यादत की मौत हो जाएगी। भारत के साबिक एयरफोर्स चीफ जो कि हाल ही में रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर दबंग अंदाज में कहा था कि अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर हमला आवर हो गए तो भारत की मौत हो जाएगी। भारत की अफवाज इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ये भारत के साबिक एयरफोर्स चीफ के अल्फाज हैं कि हम जंग हार जाएंगे। अगर ये दोनों ममालिक जिनकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, मोदी सरकार और भारत को तिगनी का नाच नचा देंगे। नाज़रीन इकराम, जब ये सारी सूरत हाल बनी और मुज़ाकरात की नाकामी की खबरों को छुपाने की आड़ में मोदी सरकार के गोदी मीडिया ने अपनी अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक गलत खबर चला दी कि दाऊद इब्राहिम कराची में जान की बाजी हार गया है और दाऊद इब्राहिम का आलमी वबा से इंतकाल हो गया है। ताहम मोदी के गोदी मीडिया को उल्टा मुंह की खाना पड़ गई। लोगों ने भारतीय मीडिया की खूब छितरोल की। लोगों ने इस खबर को सीरियस ही नहीं लिया और ना ही सोशल मीडिया पर शेयर किया। लोगों ने उल्टा मोदी सरकार और इसके मीडिया से पूछना शुरू कर दिया कि उन्होंने चीन को क्या जवाब दिया है और चीन भारत कशीदगी की खबरें मोदी का गोदी मीडिया क्यों नहीं दे रहा, अवाम को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। भारतीय फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते किसी किस्म की कोई खबर ब्रेक नहीं की जाएगी, सिर्फ वही सूरत हाल बताई जाए जो भारतीय फौज बताएगी। ताहम मोदी के गोदी मीडिया को और कुछ नहीं मिला तो अपनी अवाम की तवज्जो को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये खबर चला दी। भारतीय मीडिया ने झूठा दावा किया है कि कराची में छुपे हुए दाऊद इब्राहिम और इनकी अहलिया महाजबीन को मोजी मर्ज हो गया है और दोनों को कराची के मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ताहम दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया ने अपनी खबर में यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में काफी वक्त से दाऊद इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ छुप कर रह रहा है। हिंदुस्तान ने कई बार इस बात के पुख्ता सबूत भी दिए हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। इसके बावजूद पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता रहा है। गोदी मीडिया ने ज़राए का नाम लेकर खबर दे दी कि मोजी मर्ज की दस्तक दाऊद इब्राहिम के घर तक पहुंच गई है। दाऊद इब्राहिम और इसकी अहलिया में मोजी मर्ज के असरात मिले थे। दाऊद इब्राहिम को इनकी अहलिया के हमराह अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इसके घर में काम करने वाले सभी मुलाजमीन को बंद कर दिया गया है। भारतीय मीडिया ने झूठ की तमाम हदों को पार करते हुए साथ ये भी मनगढ़ंत कहानी अपनी अवाम को सुना दी। अब दाऊद इब्राहिम की जगह इनका भाई अनीस इब्राहिम कंपनी चला रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।